सो हेलो एवरीवन, फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। हम लोग आर.डी. शर्मा के सीरीज कर रहे हैं, उसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं प्रीवियस क्लास में। और प्रीवियस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हमारा आर.डी. शर्मा किए थे। ये जो आपका नया एडिशन का बुक है, हम उसी से कवर कर रहे हैं। इस साल 25-26 में के सेशन के लिए रिलीज हुआ है न्यू एडिशन बुक। तो आज हम जाएंगे आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपका मोस्टली एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। और आपका ये जो पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका पेज नंबर 1.7 में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहला वाला एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो फिर से मैं जो बच्चे मतलब पहले ये वीडियो को पहले देख रहे हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को मिला के भी बोलने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा टोटल चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का जो प्लेलिस्ट वो डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिए। और इससे पहले वाला 2 क्लास मैंने किया, एक इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल का एक क्लास, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का 1-2 अलग अलग वीडियो है, उसका भी प्लेलिस्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल 1। क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो लिख लेते हैं 90। तो 90 को फैक्टराइज करेंगे तो निकलेगा 245 315 35, तो हो जाएगा 2 to the power 1, 3 to the power 2 into 5 to the power 1। ठीक है, चलो 144 फैक्टराइज करेंगे 2 से 72, 2 काटेंगे तो 36, 2 काटेंगे तो 18, 2 9 3 3 1 2 3 4, मतलब 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था कि आप देखो इसमें कौन सा बेस नहीं है, 5 नहीं है, तो जो नहीं है 5 to the power 0 डालो, क्योंकि 5 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, चलो अब मैं बोला था एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, मैं आपको बोला था कि जब एचसीएफ निकालना होगा आप लोगे कौन सा पावर ना, लोएस्ट पावर, आप लोगे लोएस्ट पावर। और जब एलसीएम निकालना होगा आप लोगे हाईएस्ट पावर, एक्सपोनेंट के हाईएस्ट पावर चूज करोगे। ठीक है, चलो तो एचसीएफ पहले निकालते हैं किसका, 90 एंड 144 का। सबसे पहले बेस लिख लो, 2 into 3 into 5, ये हमारा बेस है। तो एचसीएफ केस में क्या चूज करोगे, लोएस्ट पावर। अब बताओ 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, 1 and 4 से लोएस्ट कौन होगा, 1। सिमिलरली 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, दोनों बराबर है तो बराबर पावर को ले लेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, पावर 0 है, तो लेंगे पावर 0, लोएस्ट पावर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 into 3 स्क्वायर 9 into 1 इज इक्वल टू 18। तो आपका एचसीएफ कितना निकलेगा ना, 18। चलो अभी इसका एलसीएम निकालते हैं। आपका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन पार्ट। तो एलसीएम के लिए आप क्या चूज करोगे ना, बेस लिख लो 2 into 3 into 5, आपका एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर। तो बताओ 1 and 4 में हाईएस्ट पावर कौन होगा ना, 4। 2 and 2 में 2, 1 and 0 में ये हो जाएगा 1। तो 2 to the power 4 होगा 16, 3 स्क्वायर होगा 9 into 5। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 16 5s are 80, यस 80 into 9 720। तो एलसीएम कितना हुआ 720। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 को। मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्या है आपका एग्जाम्पल 2, चलो देखो सेम वही, ये जो एग्जाम्पल 2 है ये भी आपका पेज नंबर 1.7 में है, पेज नंबर 1.7। अगर आप नया बुक खरीद लिए होंगे तो उसका वही सेम क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं। क्या है उसका एग्जाम्पल 2 ना, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम of 144, 180 and 192 by prime factorization method, by prime factorization
मेथड। ओके, सेम क्वेश्चन सेम टाइप में हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन वो वही बोल रहा है। चलो, तो सबसे पहले जाएंगे 144। 144 कितना होगा? 2 काटे तो 72, 2 काटे तो 36, 2 काटे तो 18, 2 9 3 3। तो 144 कितना होगा ना? 1 2 3 4, 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर, उसके बाद आएगा 180। आप इससे रफ ये रफ वर्क है। 180 मतलब 2 में काटेंगे तो 90, 2 में काटेंगे तो 45, 3 में काटेंगे तो 15, 3 में काटेंगे तो 5। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1, उसके बाद आएगा 192। 2 में काटेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, 2 में काटेंगे तो 4, 2 8 16, 2 में काटेंगे तो 24, 2 में काटेंगे तो 12, 2 में 6, 2 में 3, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 1, 192। अब क्या करेंगे, मैं आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन। पहले आप देखो कौन सा बेस मिसिंग है, मतलब यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 to the power 0 डालो। हाँ, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 नहीं है तो 5 to the power 0 डालो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं किस तरह ना एचसीएफ। मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो, तो एचसीएफ के लिए फिर से मैं रूल लिख देता हूं। बार बार मैं रूल लिखता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ये होगा आपका लोएस्ट पावर एंड एलसीएम होगा तो ये होगा आपका हाईएस्ट पावर। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो एचसीएफ में क्या होगा ना? 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ केस में डालेंगे लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर बताओ, 2 का पावर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। लोएस्ट पावर कौन है ना? 2 है। सिमिलरली 3 का यहाँ पर 2 2 1, तो ये लोएस्ट पावर होगा 1। यहाँ पे 0 1 0, तो लोएस्ट पावर होगा 0। ठीक है, तो 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 5 to the power 0 होगा 1। तो एचसीएफ कितना होगा आपका? 12। अब चलते हैं किसके तरफ ना? एलसीएम की तरफ। ठीक है, चलो एलसीएम कैसे निकालोगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। बेस लिख लिए। अब लोगे कौन सा पावर ना? हाईएस्ट पावर लोगे। अब इसका लोगे हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर कौन होगा? 4 2 6 में हाईएस्ट पावर होगा 6। 3 में 2 2 1 में हाईएस्ट पावर कौन होगा? 2। 5 0 1 0 में हाईएस्ट पावर कौन होगा ना? 1। ठीक है, चलो 2 to the power 6 कितना होगा? 64। 64 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 5। चलो मल्टीप्लाई कर दो। 64 इंटू 5 कितना होगा? 20। 320 इंटू मीन्स 320 इंटू 9 2880, 2880 होगा आपका एलसीएम। 2880 होगा आपका एलसीएम। रेडी? चलो अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 आपका नया बुक का पेज नंबर 1.8 है। ठीक है, आप जो भी नया बुक खरीदा होगा उसका पेज नंबर 1.8 में आपको एग्जाम्पल 3 ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने वाला हूं वो मिलेगा आपको। मैं पेज नंबर साइमल्टेनियसली लिखता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप इमीडिएटली वो पेज से आपका उठा सके आपका वो क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन क्या है ना? फाइंड एचसीएफ of 96 and 404 by prime factorization method, by prime factorization method। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। hence find their LCM। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहां पे दे रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप एचसीएफ निकालो।
उसके बाद दिया है हेंस फाइंड द एलसीएम। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं ना, प्राइम फैक्टरेशन मेथड में तो एचसीएफ निकाल देते हैं, लेकिन उसी प्राइम फैक्टरेशन मेथड से वो फिर से एलसीएम भी निकाल देते हैं, वहां पे वो मार्क लूज करेंगे। क्योंकि ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है तुम फॉर्मूला पुट करके करो। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं। देखो, तो पहला नंबर क्या है 96। चलो 96 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 2 8 जा 16, 2 2 4 2 12 2 6 2 3 1 2 3 4 5 2 to the power 5 into 3 to the power 1। रेडी। तो उसके बाद आता है 404। 404 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 में जाएगा तो 202, 2 में जाएगा 101, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 101, 101 टू द पावर 1, और आगे ये आपका सॉल्व नहीं होगा, मतलब 101 को इज ए प्राइम नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है 3 है लेकिन 101 तो नहीं है, तो 101 टू द पावर 0 डालो, 101 टू द पावर 0 डालो, और यहाँ पे 2 है 101 है, 3 नहीं है तो 3 टू द पावर 0 डालो। ठीक है, देखो ये काम थोड़ा करना, इससे क्या होता है प्रॉब्लम, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जो एचसीएफ केस में आप चूज करने वाले होंगे लोएस्ट पावर, लोएस्ट, उसमें कंफ्यूजन होगा, और एलसीएम केस में आप चूज करने वाले होंगे हाईएस्ट पावर, तो उसमें आप कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, परफेक्ट आएगा आंसर, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं, निकालते हैं क्या है ना, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में पहले बेस लिखो, सबसे पहले बेस मैं किस प्रोसेस में लिखता हूं, किसके बाद कैसे, वो ध्यान दो थोड़ा, 10th में वो जरूरी है, तो जल्दी आप सीख जाओगे। इनटू 101, बताओ एचसीएफ केस में कौन सा पावर ना, लोएस्ट पावर। हमें तो यहाँ पे इस प्राइम फैक्टरेशन मेथड में एलसीएम निकालना ही नहीं है। ठीक है इसका, तो एचसीएफ केस में लोएस्ट पावर लोगे। 2 का लोएस्ट पावर 5 और 2 से लोएस्ट पावर 2 होता है। 3 का 1 और 0 से लोएस्ट पावर 0 और 1 से लोएस्ट पावर 0, तो ये होगा 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। तो आपका एचसीएफ कितना निकलेगा ना, 4 निकलेगा। आप निकालते हैं एलसीएम। अच्छा हमने पढ़ा था क्या फॉर्मूला ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकालेंगे क्या, आपका एलसीएम, जो हेंस फाइंडर एलसीएम ना, वो क्वेश्चन में वही बोल रहा है, आप फॉर्मूला यूज करो और निकालो। मुझे प्राइम क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे प्राइम फैक्टरेशन में मत निकालो एलसीएम को, एचसीएफ प्राइम फैक्टरेशन में निकाल दो, लेकिन एलसीएम जब एलसीएम की बारी आएगा आप प्राइम फैक्टरेशन मेथड यूज मत करो, आप यूज करो ये फॉर्मूला। क्वेश्चन वही पूछ रहा है। कुछ बच्चे इस एलसीएम को भी प्राइम फैक्टरेशन मतलब हाईएस्ट पावर लेके सॉल्व कर देते हैं, वहां पे वो मार्क लूज करेंगे। हाँ आंसर करेक्ट निकलेगा, ये मैं मानता हूँ, आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन प्रोसीजर की वजह से वो स्टेप में मार्किंग लूज करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में देना है, जब हेंस क्वेश्चन देके सेपरेट कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि आप फॉर्मूला पुट करके एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कितना होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मींस 96 404, 96 इंटू 404 बाय 4, ये होगा 96 इंटू 4 में कैंसिल हो जाएगा तो 101, इसे कैंसिल करोगे तो 101, तो 96 इंटू आपका 101 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 96, 6969 चलो 9696 is the LCM of the given question। ठीक है, चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल 4। चलो, और आपका देखो ये जो क्वेश्चन ना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हम लोग एनसीईआरटी में भी यही सेम क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, रेडी, चलो मैं इरेज करता हूं। अब चलते हैं आपका एग्जाम्पल 4 की तरफ। क्या है एग्जाम्पल 4, वो हम लोग अभी देखेंगे। एग्जाम्पल 4, चलो एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 ये आपका सेम 1.8 पेज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या है ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन
एग्जाम्पल 4 का, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या है, देखो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर है जो जिनका रेशियो 2:3 है। अंडर एलसीएम इज 180 एंड देयर एलसीएम इज 180। ठीक है, चलो 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ these two numbers? देखो बच्चों, एक PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में आया था, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, देखा गया जनरली आपका पीरियडिक असेसमेंट 1, आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जो भी हो, ये PYQ क्वेश्चन है, मतलब इसका रिपीटेशन का भी चांस है, बोर्ड में रिपीटेशन का भी इसका चांस है। तो और अच्छे से आप देखो किस तरह से सॉल्यूशन में करता हूं, अच्छे से देखो। दो नंबर है, टू नंबर इन द रेशियो 2:3। अब तो कर देते हैं, इसको एक ले लेते हैं सॉल्यूशन, अच्छे से समझो। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है? 180। अच्छा, मैं एक बात बताओ, अगर दो नंबर 2x एंड 3x हुआ, उसका एलसीएम कितना निकलेगा? ठीक है ना? चलो, तो उनका एलसीएम देखो आप, इनका एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x आप जनरली ऐसे नॉर्मली निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकालने के लिए नहीं बोल रहे। तो जनरली आप जो सीखे थे ना, सपोज मैं बोलूंगा 4 एंड 18 का एलसीएम निकालो, आप ऐसे करके निकाल देते। ये सुनो, वैसे सेम 2x एंड 3x हमारा दो नंबर है, हम उसको भी इसी मेथड में निकालेंगे। ठीक है, देखो आप क्या करते थे, एलसीएम में क्या करते थे ना, कोई भी अगर एक नंबर भी डिविजिबल हो, कोई भी एक नंबर से डिवाइड हो सके, तो भी आप डिवाइड कर देते थे। देखो दोनों के पास x है, तो हम एक काम करता हूं, पहले x से डिवाइड करता हूं। x से डिवाइड करूंगा 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। फिर से आप यहीं पे स्टॉप हो सकते हो, क्योंकि 2 1 3 प्राइम नंबर है। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है, तो आप पहले 2 को डिवाइड करो, 1 3 निकलेगा, फिर 3 से निकालो 1 एंड 1 निकलेगा। तो एलसीएम कितना निकला ना, x इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6x। आपका नंबर से इन टर्म्स ऑफ x निकला एलसीएम 6x, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम दिया है कितना? 180। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एलसीएम इज 180। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एलसीएम इज 180, लेकिन हमारा एलसीएम निकला 6x। That implies 6x is equal to 180। समझ में आया मैंने 6x क्यों सब्स्टिट्यूट किया? बिकॉज मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला, 2x और 3x का एलसीएम निकाला 6x, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है एलसीएम हमारा 180 नंबर पे। मैंने इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल निकाला, वो इन टर्म्स ऑफ नंबर दे रहा है, तो मैं इक्वेट कर रहा हूं दोनों को। ठीक है, दैट इंप्लाइज x is equal to 180 by 6, x is equal to 30। x का वैल्यू कितना होगा ना, 30। अगर x का वैल्यू 30 है, तो 2x कितना होगा? 2 into 30 is equal to 60 एंड 3x कितना होगा ना, 3 into 30 is equal to 90। रेडी? दोनों नंबर्स मुझे मिल गए, मिल गया। अभी क्या पूछ रहा है ना, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर? यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एलसीएम है, दो नंबर है, तो मैं डाल दूंगा इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमारा ना, फॉर्मूला एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में 60 और 90 का प्रोडक्ट, 60 into 90 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम दिया है, आपका एलसीएम दिया है 180, तो ये होगा 180। ठीक है, तो 90 में कैंसिल करें तो 2 में काटेंगे तो 30, तो एचसीएफ निकलेगा 30। देयरफॉर एचसीएफ इज 30। एचसीएफ कितना निकलेगा? 30। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
आप इसको पूरा एकदम से लिख के ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 5 आपका 5 की तरफ। देखो अब ये जो बेसिक क्वेश्चंस कुछ थे, उसके बाद आपका बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके था। अब चलते हैं बेसिक बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मींस लॉट्स के क्वेश्चन, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यही आपका आरडी शर्मा का वो सेगमेंट वाइज करता है। पहले लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन देगा, फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसको हॉट्स क्वेश्चन भी बोलते हैं वो देगा। वो ये जो क्वेश्चन में एग्जांपल में करने वाला हूं वो भी आपका सेम पेज नंबर 1.8 में मिलेगा। आपका ये है आपका एग्जांपल नंबर 5। क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो बच्चों आप क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस क्लास नहीं है, तो आप क्वेश्चन लिखना प्रेफर करो, थोड़ा क्वेश्चन भी लिखो, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स कितना? 85 and 72, 85 and 72 leaving the रिमाइंडर्स, ठीक है, 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा समझो, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ये भी PYQ है, 2023 में आया था, ये भी आपका CBSE 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका आरडी शर्मा मोस्ट मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन देता है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो बच्चों जनरली ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, मतलब आप समझ लेना हमें HCF करना है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में बराबर नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, हमें क्वेश्चन का मतलब भी समझना है। यहाँ पे क्या दे रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स बाय दिस एंड दिस लीव द रिमाइंडर 1 and 2। देखो जब जो भी नंबर निकलेगा, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर निकलेगा, उसके साथ जब डिवाइड करेंगे कितना? 85 को, ठीक है। व्हिच वन डिवाइड्स 85, सॉरी उल्टा बोल दिया, व्हिच डिवाइड्स 85 मतलब जो भी नंबर निकलेगा उसके साथ अगर 85 को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन जो भी निकलेगा तो ठीक है, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा 85 केस में? 1, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे और उसको 85 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। और सिमिलरली वही केस दूसरा, वही सेम नंबर को अगर हम लोग किससे डिवाइड करें ना, 72 से, जो भी क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन रिमाइंडर निकलेगा कितना? 2। तो एक बात बताओ, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ये जो डिवीजन के बाद ये रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है या फिर 2 बच रहा है, इसका मतलब 85 में ये चीज एक्स्ट्रा है, 85 में 1 एक्स्ट्रा है। अगर हम लोग 85 की जगह 84 ले ले, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली 82 की जगह 72 की जगह 70 ले लेना, ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है उसको ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? 85 में क्या एक्स्ट्रा है ना? 1 एक्स्ट्रा है। 85 minus 1 will be equal to 84। सिमिलरली 72 में क्या एक्स्ट्रा है ना? 2, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दिया है, -2 मतलब कितना होगा? 70। और हमारा ग्रेटेस्ट दिया है, मतलब हम लोग निकालेंगे HCF, ठीक है। चलो तो 84 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 84 का करेंगे तो 2 4 2 2 21 2 सॉरी नॉट 2 3 7 जा 21। चलो तो कितना हो जाएगा 84 का? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 1 1। सिमिलरली 70 का करेंगे तो 235 5 7 मतलब 270 का 2 इंटू 5 इंटू 7 सबका पावर 1 है। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 टू द पावर 0 डालो। इसमें 5 2 3 7 है, 2 3 7 5 नहीं है, तो 5 टू द पावर 0 है। जो बेस नहीं है उसका पावर 0 करके पहले आप लोग डाल दो, ठीक है। चलो क्या निकालेंगे?
ना निकालेंगे हम लोग HCF, और हमें पता है HCF की टाइम हम लोग लेंगे लोएस्ट पावर, लेंगे लोएस्ट पावर, एंड LCM के केस में हम लोग लेंगे हाईएस्ट पावर। देखो बच्चों आपका रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, गलती मत करना, बिल्कुल परफेक्टली इसको याद रखना। तो पहले बेस लिख लेते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, और HCF निकालेंगे तो हम लोग लेंगे लोएस्ट पावर को। लोएस्ट पावर मतलब 2 और 1 से लेंगे 1। HCF क्यों ले रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट दिया है, समझ में आ रहा है ना, लिस्ट दिया होता, मिनिमम दिया होता तो मैं LCM लेता, लेकिन ग्रेटेस्ट दिया है तो हम लोग ले रहे हैं HCF। और हाँ एक बात ध्यान रखो, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन का मीनिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा आगे और भी एग्जांपल से, और भी क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ग्रेटेस्ट दिया तो आप आंख बंद कर लो, नहीं, ठीक है। चलो तो लोएस्ट पावर 2 और 1 का लोएस्ट पावर 1 है, 1 और 0 का लोएस्ट पावर 0 है, 5 0 और 1 का लोएस्ट पावर 0 है, 1 और 1 का लोएस्ट पावर ही 1 होगा। तो 2 × 1 × 1 × 7 is equal to 14। Therefore the greatest number, therefore the required number is 14। कौन सा नंबर है 14। और देखो ये आपका CBSE 2023 में आया था, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 6 की तरफ। क्या है, इसको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका एग्जांपल 6 क्या है। और हाँ बच्चों, मैं इसका जो प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। आप 2 क्लास मैंने किया वो RD शर्मा का, वो कंप्लीटली देख लेना। और ये जो रियल नंबर पूरा NCERT का पूरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको मेरा चैनल में अपलोड है, उसका भी प्लेलिस्ट में आपको ग्रुप में दे दूंगा, सॉरी आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके जरूर उसको देख लीजिए। चलो अब चलते हैं एग्जांपल 6। देखो ये जो एग्जांपल 6 भी आपका पेज नंबर 1.8 में मिल जाएगा। क्या है देखो, वो ये भी सेम क्वेश्चन, ये जो आप अभी जो क्वेश्चन किए ये भी सेम क्वेश्चन है। रेडी, सेम क्वेश्चन। अब देखो वो प्रीवियस आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चन वाला दिया था, यहाँ पे एग्जांपल में 3 क्वेश्चन वाला दिया है आपका, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वही फाइंड द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट सेम होता है, HCF निकालेंगे, दैट विल डिवाइड बाय दिस लिविंग रिमाइंडर, मतलब ये सब इनमें एक्स्ट्रा है, पहले एक्स्ट्रा चीज को सबट्रैक्ट करते हैं। 398 रेस्पेक्टिवली, मतलब इसके साथ 7 एक्स्ट्रा है, -7 391, 436 माइनस 436 में कितना एक्स्ट्रा है 11 मतलब 6 - 1 5 2 4। अब कितना है 542 माइनस 542 में एक्स्ट्रा कितना है -15, 12 - 5 7, 3 - 1 2 527, ठीक है। ये हो गया 527। रेडी, चलो ठीक है 425। रेडी, चलो अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 391, देखो ये किसमें 9 + 10 + 1, ये आपका 17 × 23 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 391 हो जाएगा 17 × 23, 1 डालो। उसके बाद आता है 425 आपका 425 को करोगे तो 542, वेट 40 मीन्स 4 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 17, 557 मतलब 5 स्क्वायर × 17 to the power 1, 5 स्क्वायर × 17 to the power 1। रेडी, उसके बाद आता है 527। हाँ तो 527 आपका आ जाएगा 17, ये हो जाएगा 31, 17 × 31, 17 × 31। तो अब आपका काम है, आप ये देखो कौन सा बेस मिसिंग है।
देखो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पे 5 बेस नहीं है तो 5 टू द पावर 0 करो। 17 है, यहाँ पे 31 नहीं है तो 31 टू द पावर 0 कर लो। जो बेस नहीं है वो बेस को टू द पावर 0। यहाँ पे 5 पे 17 है, 5 पे 17 है, 23 नहीं है एंड 31 भी नहीं है। यहाँ पर 17 है, 31 है, 5 नहीं है एंड 23 भी नहीं है। ठीक है, चलो आपका उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या निकालेंगे, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट दिया है, हम निकालेंगे कौन सा पावर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो HCF ले लेंगे। तो सबसे पहले बेस को लिख लेते हैं। अच्छा मुझे पता है HCF केस में मैं लेता हूं लोएस्ट पावर। कौन सा पावर, लोएस्ट। याद रखो बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो क्या क्या बेस है ना, 5 है इंटू 5 है इंटू 17 है इंटू 23 है इंटू 31 है। ठीक है, चलो अब चूज करते हैं लोएस्ट पावर। देखो 5 का पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो लोएस्ट पावर होगा 5 टू द पावर 0। रेडी, उसके बाद 17 का पावर 1 है, 1 है, 1 है, तो 1 ही रहेगा। उसके बाद आएगा 23, यहाँ पे 23 पावर 0 है तो वही लोएस्ट होगा। यहाँ पे भी 31 टू द पावर 0 है तो वही लोएस्ट होगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 17 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। Therefore, what is the required number? So the required number is 17। प्लीज आपके जो भी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसका therefore आंसर कंपल्सरी लिखना। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 7 की तरफ। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो एग्जांपल 7 क्या है क्वेश्चन, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और आपको ये जो नया एडिशन का बुक है वो आर.डी. शर्मा का बुक नया एडिशन आपका ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 1.9 में मिलेगा। ठीक है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी पे भी हम लोग कवर किए हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, करेक्ट। प्रिया, सपोज लेट्स से यार प्रिया को मैं पी लिखता हूं, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 मिनट। प्रिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। तो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए प्रिया लेती है 18 मिनट्स ऑफ द फील्ड। एंड रविश कितना टाइम लेता है, रविश कितना टाइम लेता है ना, 12 मिनट। वो वही उसी केस में उसी पॉइंट से तो अगर रविश भागेगा तो वो लेगा आपका 12 मिनट्स। तो रविश टेक्स 12 मिनट्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसी पॉइंट में दोनों भागना चालू किए एंड इन द सेम डायरेक्शन। सपोज दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक, इसी पाथ में वो मूव करेंगे, करेक्ट। चलो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद वो दोनों फिर से आके एक साथ इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझे क्या देता है, यहाँ तक तो कंडीशन समझ में आ गया आपको शायद। वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पहला जो प्रिया है वो पूरा एक राउंड मारने के लिए उसको 18 मिनट लेता है, रविश को एक राउंड कवर करने के लिए 12 मिनट मिलता है। तो क्या सवाल पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ मतलब वो मीट एक जगह कर सकते हैं, वो एक साथ यहाँ पे मीट कर सकते हैं, यहाँ पे किसी पॉइंट पे भी मीट कर सकते हैं, लेकिन कितने मिनट के बाद वो एक साथ एक ही पोजीशन में आ जाएंगे, फिर आगे क्रॉस कर जाएंगे, नो इश्यू। लेकिन देखो सवाल का मतलब क्या है, आफ्टर कितने टाइम के बाद, मतलब वो पूछ रहे कम से कम कितने टाइम के बाद, कम से कम कितने टाइम के बाद वो दोबारा से मीट कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन का सेंस ही बन रहा है कम से कम का मतलब होता है आपका मिनिमम और लीस्ट, इसलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो और एक चीज,
आप जब डिसाइड कर लिए एलसीएम, कभी भी आप एलसीएम इस मेथड में आप जो कर रहे थे ना 18 12 ऐसे करके आप एलसीएम को सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि देखो आपका ये जो चैप्टर है इस चैप्टर मोस्टली प्राइम फैक्टरेशन मेथड से मतलब रिलेटेड है, तो आप मोस्टली प्रिफर करना चाहिए कि आप प्राइम फैक्टरेशन मेथड को ही चूज करो। तो 18 को कैसे करोगे, 18 आपका हो जाएगा 2933, तो 2 to the power 1 तो 3 स्क्वायर, एंड आपका 12 कितना होगा ना 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1, ये सुनो 4 into 3 12, सो 2 स्क्वायर इंटू, तो एलसीएम कैसे लोगे, फिर से मैं बताता हूं, जब आपका एचसीएफ की बारी आएगी तो आप लोगे लोएस्ट पावर, और जब एलसीएम की बारी आएगी आप लोगे हाईएस्ट पावर। देखो बच्चों मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, बार बार भूलना मत। तो हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे एलसीएम है, तो हम एचसीएफ को मैं इरेज कर देता हूँ, आप सब याद रखो। एलसीएम के केस सबसे पहले बेस लिख लेते हैं 2 into 3 और लेंगे कौन सा पावर ना हाईएस्ट पावर। देखो 2 का हाईएस्ट पावर 1 and 2 से हाईएस्ट पावर होगा 2, 2 and 1 से हाईएस्ट पावर होगा 2, 2 स्क्वायर होगा 4, 3 स्क्वायर होगा 9 इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये दोनों आपके मिनट्स में है, ये होगा minutes. Okay, so therefore after how many minutes, after 36 minutes they meet again at the starting point जहां से शुरू किए थे उसी पॉइंट में वो 36 मिनट के बाद मीट करेंगे, 36 मिनट के बाद वो लोग मीट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट में है, सॉरी मैंने आपको थोड़ा ये जो चीज बोला था वैसा नहीं। देखो वो क्या कर रहे हैं, एक ही जगह से प्रिया एंड रविश दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, क्वेश्चन के हिसाब से कितने टाइम के बाद वही स्टार्टिंग पॉइंट से, उसी स्टार्टिंग पॉइंट में वो दोनों फिर से, बीच में वो लोग मीट करने से नहीं होगा, कंडीशन हमारा बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये देखना है कितने टाइम के बाद, कम से कम यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब निकल रहा है मिनिमम। आप तो ऐसा नहीं चलोगे 2-4 साल बाद वो लोग मीट करें, नहीं ना, तो कम से कम कितना समय में वो एकदम से फिर से आके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग लिए इसका एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम केस में हम लोग चूज करते हैं हाईएस्ट पावर, जब हाईएस्ट पावर चूज करते हैं तो आपका निकला 36 मिनट। एंड इस तरह का क्वेश्चन में आप कभी भी देयरफॉर आंसर लिखना मत भूलिए, देयरफॉर आंसर कंपल्सरी लिखिए। चलो तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जांपल 8, ये आपका आर डी शर्मा का पेज नंबर 1.9 में आपको मिलेगा, न्यू एडिशन का। आपका एग्जांपल 8 क्या है, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, 2 सेक्शन है, क्या है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मतलब स्टैंडर्ड 8 का मान लो 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी, सही है क्वेश्चन। There are 32 students in section A. Section A में 32 students हैं and 36 students in section B. Section B में 36 students हैं। अच्छा, determine the minimum। अब थोड़ा ये वर्ड में गौर करो। Minimum number of books required for the class library। कम से कम कितने बुक्स अपने मतलब क्लास की लाइब्रेरी में रखेंगे, क्लास लाइब्रेरी। Show that स्टैंडर्ड एक्स की लाइब्रेरी में कितने बुक्स रखेंगे, so that they can distribute it equally among the students of section A। या तो सेक्शन ए के सारे बच्चों को मिल जाएगा इक्वली, अगर 5-5 दे रहे हैं सबको 5-5 देंगे, या 10-10 दे रहे हैं तो सबको 10-10 देंगे। पर सेक्शन ए और सेक्शन बी इधर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन ए में करो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन बी में करो, कोई एक सेक्शन में चूज करो। तो मिनिमम कितने बुक्स रहने से आपका इक्वली सारे बच्चों को एक समान, अगर आप सबको 12 बुक्स दे रहे हो तो सबको ही 12 मिलना चाहिए सेक्शन ए के, या फिर सबको 10-10 बुक दे रहे हो तो सेक्शन बी के सबके 10-10 बुक्स होना चाहिए। तो मिनिमम कितने बुक होने से, चाहे आप सेक्शन ए को डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर सेक्शन बी को डिस्ट्रीब्यूट करो, और दिया है सेक्शन ए को डिस्ट्रीब्यूट करो या सेक्शन बी को डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा ना, क्योंकि मिनिमम है, हम लोग यहाँ पे क्या किसके ऊपर काम करेंगे, एलसीएम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एलसीएम, और एलसीएम देखो मैं बोला था कभी भी इस तरह से आप एलसीएम मत लेना, मतलब ये आप 32, 36 इस तरह से एलसीएम मत लेना, क्योंकि इस चैप्टर आपका प्राइम फैक्टरेशन के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। तो हम लोग प्राइम फैक्टरेशन मेथड से ही सारा क्वेश्चन
करेंगे। चैप्टर 1 का जितने भी आपको HCF का एलसीएम निकालना पड़े आप याद रखो, आप प्राइम हाइड्रेशन मेथड में ही निकालो। तो 32 का होगा कितना, 2 to the power 5, यस 2 to the power 5। एंड अगर 36 करेंगे, देखो 36 को फैक्टराइज करके देखते हैं, 2 18 2 9 3 3, सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। रेडी, अगर ऐसा होगा तो ऊपर 3 नहीं है, ऊपर 3 नहीं है तो हम लोग 0 डालेंगे इंटू 3 to the power 0। समझ में आ रहा है ना, इंटू 3 to the power 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है हमारा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, एलसीएम का मतलब पढ़े थे हाईएस्ट पावर, क्या कौन सा पावर चूज करोगे, हाईएस्ट पावर। एंड एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर चूज करोगे, याद रखना बेटा। 2 into 3, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर 5 और 2 में हाईएस्ट कौन है ना 5, 0 और 2 में हाईएस्ट कौन है ना 2, तो 2 to the power कितना होगा 5 हो जाएगा 32, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 जार 18, 27 28, 288। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर, जिसमें स्टोरी प्रॉब्लम आ रहा है आप बिना देयरफॉर आंसर लिखे आगे मत बढ़ना। आप जहां पे भी स्टोरी प्रॉब्लम आए आप कंपल्सरी वहां पे आपका देयरफॉर आंसर लिखना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स कितना है, इज 288। रेडी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जांपल 9 क्या है, देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। क्या है क्वेश्चन, ऑन ए मॉर्निंग वॉक देयर आर 3 पर्सन स्टेप्स अप टुगेदर एंड 3 पर्सन है, मान लो पर्सन ए करते हैं, पर्सन बी करते हैं, पर्सन सी करते हैं। ठीक है, स्टेप्स मेजर मतलब जब एक इंसान एक स्टेप से दूसरा स्टेप डालता है तो उसका पहला इंसान का तो स्टेप का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। मतलब हम जब चलते हैं एक स्टेप डालते हैं, एक मतलब वन सिंपल पोजीशन टू एक स्टेप जब डालते हैं तो उसका क्या होता है ना, पर्सन एक का जो एक स्टेप से एक पैर से दूसरा स्टेप का डिस्टेंस वो 40 सेंटीमीटर है। सिमिलरली बी का कितना है ना 42 सेंटीमीटर है, एंड सी का कितना है ना 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, देखो आप कौन से वर्ड को हम पकड़ोगे ना, मिनिमम डिस्टेंस इज शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट द स्टेप्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया है, हाँ, एंड कंप्लीट स्टेप्स मतलब कोई स्टेप आधा नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेप आपका आधा नहीं होना चाहिए, सारा स्टेप फुल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इससे कितने मतलब आप वो बोल रहा है कि आप निकालो व्हाट इज द मिनिमम कितना स्टेप जाने पर, मिनिमम कितना स्टेप कवर होने पर आपका सेम डिस्टेंस भी जाएगा, कोई भी स्टेप आधा नहीं रहेगा, सबका बराबर का स्टेप्स रहेगा। ठीक है, चलो क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो और एलसीएम में हम लोग लेते हैं हाईएस्ट पावर, याद रखना, ये कंपल्सरी याद रखना, यही गड़बड़ हुआ तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 40 कितना होगा, 40 का फैक्टराइजेशन करें तो 220 210 25 मतलब 2 to the power 3 into 5 to the power 1। उसके बाद 42 करें तो आपका 42 होगा 221 3 7, 2 to the power 1 3 to the power 1 into 7 to the power 1। उसके बाद 45, सो 45 किए तो 3 15 3 5, सो 3 स्क्वायर इंटू 5। देखो पहले बेस डालो, कौन सा बेस मिसिंग है, यहाँ पर 3 और 7 नहीं है तो 3 to the power 0 into 7 to the power 0। यहाँ पे 2 है 3 है 7 है, 5 नहीं है तो 5 to the power 0। जो बेस अवेलेबल नहीं है उसको 0 पहले डालो। यहाँ पे 2 नहीं है 2 to the power 0 करो, और 7 भी नहीं है 7 to the power 0 करो। अब लेंगे हम लोग एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेंगे 40 42 45, कितना होगा एलसीएम, तो एलसीएम केस में हाईएस्ट पावर जब चूज करेंगे हाईएस्ट पावर चूज करेंगे तो 2 into 3 into 5 into 7, ऑलवेज राइट द बेस फर्स्ट, आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले बेस लिखो। अब चूज करेंगे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 3 है 2 है 3 है 1 है एंड 0 है, हाईएस्ट होगा 3। यहाँ पे 3 का 0 है 1 है 2 है,
तो हाईएस्ट होगा 2। 5 का यहाँ पर 1 है, 5 का 0 है, 5 का 1 है, तो हाईएस्ट होगा 1। 7 का 0 1 0, तो हाईएस्ट होगा 1। तो कितना होगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, 8 5 40 होगा, 7 9 63, 63 मतलब ये 0 को हटा के थोड़ा कैंसिल, 4 3 12, 2520, तो 2520 स्टेप्स। ओके, सॉरी नॉट स्टेप्स, 2520 आपका सेंटीमीटर। ठीक है, 2520 सेंटीमीटर। देखो आपको शायद डाउट हो रहा होगा कि मीटर में कन्वर्ट करूं या नहीं। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्वेश्चन ही सेंटीमीटर में प्रोवाइडेड है, आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का। आप अगर मीटर में कन्वर्ट कर दो तो भी बढ़िया, ना करो तो भी बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चन ही सेंटीमीटर है, आपका कोई मार्क नहीं काट सकता। आप अगर इतना तक करके छोड़ोगे कोई मार्क, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर ये मीटर में देता तो आपको यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्शन किए तो फिर से मीटर कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो आप यहीं पे छोड़ने से आपको भी फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, चलो देयरफॉर आंसर लिख देते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? देयरफॉर मिनिमम 2520 सेंटीमीटर, each should work so that each can cover the same distance, and complete steps ठीक है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। कुछ टीचर्स है, टीचर्स का वर्कशॉप हो रहा था। फ्रेंच टीचर कितने हैं ना? 48। जो फ्रेंच के टीचर है, फ्रेंच के टीचर 48 टीचर्स है। उसके बाद हिंदी टीचर्स आपके 80 है, एंड इंग्लिश टीचर आपका 144 है। ठीक है, अच्छा क्या किया जा रहा है ना? उनके लिए रूम अलॉटमेंट होगा, उनके लिए आपका रूम अलॉटमेंट होगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। उनके वो बैठेंगे व्हाट्सएप में बैठेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप में क्या हम जो व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या सारे टीचर्स को एक ही जगह बैठा देंगे? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, तो उनका व्हाट्सएप भी अलग तरीके से होगा। हिंदी के लिए अलग होगा, फ्रेंच टीचर्स को व्हाट्सएप अलग होगा, इंग्लिश टीचर का व्हाट्सएप अलग होगा। तो उनके लिए रूम अलॉट किया जाएगा। कैसे रूम अलॉट किया जाएगा? तो बिठाया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर रूम्स बनाया जाएगा, उनमें डिफरेंट टीचर्स बैठाया जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। फाइंड द मिनिमम। देखो यहाँ पे मिनिमम देख के आप एलसीएम मत ले लेना। मैं बोला था आपको कुछ क्वेश्चन में कहीं पे मिनिमम वर्ड होगा, लेकिन उसका मीनिंग ही अलग होगा। हम मीनिंग पकड़ना है। मिनिमम वर्ड देख के आपको बच्चे एलसीएम निकाल देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा मीनिंग भी समझना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इट इन ईच रूम, सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सिलेक्टेड। जितने भी नंबर रूम होंगे सेम बैठेंगे। अगर सब में 21 बैठे तो सब में 21 बैठेंगे। and all of them are same subject। अगर ये सेम सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे अगर फ्रेंच को बिठा रहे हैं तो ये सारे फ्रेंच होने चाहिए, ये सारे फ्रेंच होना चाहिए। अगर हिंदी में बैठा ये सारा हिंदी टीचर होना चाहिए, यहाँ पे सारा इंग्लिश होना चाहिए। और यहाँ पे सपोज हम 21 बैठे, ये सारे इंग्लिश होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? सब में बराबर नंबर ऑफ टीचर्स, लेकिन पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मिक्स नहीं होगा। समझ रहे हो ना क्वेश्चन का मतलब? अच्छा देखो, जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूम्स एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स सेम है, देखो मैं आपको एक, आप मतलब लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि आपके आई थिंक 7 या 8 क्लास में भी था आपका इस तरह का क्वेश्चन। मान लो आपके कुछ नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 144 है सपोज, एंड जितने रोज उतना कलम। आप पढ़ रहे थे ना, उसका रूट ओवर निकालते हैं। एक्चुअली आप क्या, ठीक है, आपको मैं इसको समझाता हूँ। ये क्या है, आपको यहाँ पर दिया गया जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर रूम में सेम नंबर रहना चाहिए और सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहोगे? आप एक रूम में ज्यादा से ज्यादा एक ही सब्जेक्ट के टीचर्स को बिठाना चाहोगे, या फिर आप चाहोगे आपका नंबर ऑफ रूम्स बढ़ जाए, मतलब आप हर रूम में 4 हिंदी टीचर बिठाओगे, ऐसा चाहोगे कि नहीं? आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे मैं एक काम करूं, एक ही सब्जेक्ट का कितना ज्यादा हो सके, आप कितना ज्यादा सब्जेक्ट के टीचर को एक ही रूम में अकोमोडेट कर सकता हूं वो कर दूंगा, ताकि मेरा रूम कम हो जाए। समझ में आ रहा है ना? आप चाहोगे अगर यहाँ पे 21 की जगह हर रूम में 25-25 अलर्ट हो रहे हैं एक एक सब्जेक्ट का, तो भी बढ़िया है। मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को एक ही रूम में बिठाओ और वो एक सब्जेक्ट का हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आप मैक्सिमम वार्ड को लेके चल रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे ना, HCF निकालोगे। क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। तो सबसे पहले 48 को फैक्टराइज करते हैं। 48 का फैक्टराइज कितना होगा? 2, 24, 2, 12, यस 2, 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, मतलब 2 to the power 4 into 3 to the power 1। उसके बाद आता है 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, ठीक है। तो कितना होता है? 2 to the power 4 into 5 to the power 1, कितना? 80। उसके बाद 144 का फैक्टराइज करें तो कितना होगा? 144 का 2, 7, 2, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3। रेडी? 1, 2, 3, 4, मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर, ठीक है बच्चों? इतना रेडी। अब निकालेंगे हम लोग क्या ना, HCF, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि एक रूम में ज्यादा से ज्यादा टीचर को और एक सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा टीचर को अकोमोडेट कर पाओ, इसलिए हम निकालेंगे HCF। और HCF केस में लोएस्ट पावर लिया जाता है, याद रखना। HCF केस में मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या निकालेंगे ना, HCF ऑफ, अच्छा पहले जीरो कर देते हैं। 5 नहीं है, 5 to the power 0, 3 नहीं है, 3 to the power 0, 5 नहीं है, 5 to the power 0, ठीक है। तो बेस लिख लेते हैं 2 into 3 into 5, लोएस्ट पावर 4, 4, 4, 4 ही होगा। 1, 0, 2, तो 0 ही होगा लोएस्ट पावर। 0, 1, 0, लोएस्ट पावर 0 होगा। तो 2 to the power 4 होगा। 16 into 1 into 1 is equal to 16। मतलब आप हर रूम में कितना बिठाओगे? 16 टीचर्स हर रूम में। देखो ये टीचर्स का नंबर है ना, तो हर रूम में आप 16, जितने भी रूम है, ये से रूम, इसमें 16 बिठाओगे, इसमें 16 बिठाओगे, इसमें 16 बिठाओगे। तो आप देखते हैं इससे फ्रेंच के टीचर कितने हैं। अगर हर रूम में 16 बिठा रहे हो, तो फ्रेंच के टीचर के लिए, फ्रेंच टीचर के लिए कितने रूम्स चाहिए? नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। किसके लिए ना, फ्रेंच टीचर के लिए। फ्रेंच टीचर कितने हैं? 48। और हर रूम में कितना बिठा रहे हो? 16। तो फ्रेंच टीचर के लिए कितना रूम चाहिए ना, 48/16 इज इक्वल टू 3 रूम। 3 रूम लेंगे, 3 ऐसे रूम होंगे जिसमें फ्रेंच टीचर बैठे हैं, तो 48 टीचर्स हो गए। और देखते हैं वैसे ही आप लोग हिंदी के लिए 80 into 16 इज इक्वल टू 5। 5 तो रूम चूज करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें 16 बिठाओगे हिंदी के टीचर। इसमें सब 16 बैठेंगे हिंदी के टीचर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। वैसे ही आपका इंग्लिश टीचर, इंग्लिश के लिए आप कितना 144/16 कितना हो जाएगा आपका ना 9 रूम। ऐसे 9 रूम लोगे जिसमें 16 टीचर बिठाओगे और वो सारे इंग्लिश टीचर्स होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। देयरफॉर टोटल रूम्स रिक्वायर्ड कितना होगा ना 3 + 5 + 9 17 रूम। यस, 17 रूम्स, 17 रूम चाहिए, जिसमें कि आप हर किसी में कितने स्टूडेंट्स बिठाओगे, सॉरी कितने टीचर्स बिठाओगे ना, आप हर रूम में अलॉट करोगे 16 नंबर ऑफ टीचर्स, और वो 16 एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होंगे। समझ में आ रहा है?
चलो बच्चों, ये था आपका सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट एडिशन, आपका PA1 में आने का बहुत चांस है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और आपका नेक्स्ट क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, और इसका जो प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 और मैं इसका पूरा आर डी शर्मा का रियल नंबर का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिए। और रियल नंबर का आपका एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस भी मैं कवर किया हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।